हमारा आज का कॉलम है एहतजाज पसंद अहले मजहब के नाम बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। जब से मशरिक़ वस्ता में जंग का आगाज़ हुआ है, पाकिस्तान की एक मजहबी सियासी जमात और फ़िरका परस्तों ने पाकिस्तान को मुसलसल इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। एहतजाज पसंदों के शर से बचने के लिए शहर के बड़े राहगुज़र अक्सर बंद रहते हैं, बिलखुसूस जुमा और इतवार को। मुतबादिल रास्तों पर गाड़ियों का हुजूम होता है। 10 मिनट का रास्ता 20-30 मिनट में तय होता है। यही नहीं, मुतबादिल रास्ते तक रसाई के लिए दुगना फासला तय करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमतों में इस परेशान कुन इजाफे के बाद अगर इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाए तो होश कहाँ ठिकाने रह सकते हैं। दूसरे शहरों बिलखुसूस कराची का हाल भी यही है। आम आदमी सोचता है, क्या ये जंग मैंने शुरू की? अगर नहीं तो मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? क्या रियासत पाकिस्तान ने ये फसाद बर्पा किया? अगर नहीं तो पाकिस्तान को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? मैं सोचता हूँ, क्या मजहबी सियासी जमातों और फ़िरका परस्तों को इन सवालात का सामना नहीं करना पड़ता? क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो आम आदमी को किस अजियत में मुब्तला कर रहे हैं? क्या उनको पाकिस्तान और यहाँ बसने वालों से कोई हमदर्दी नहीं? वो मुआशरे को किस अजाब से दोचार कर रहे हैं? इन सवालात के मुखातिब एहतजाज पसंद अहले सियासत भी हैं, मगर आज वो मेरा मौजू नहीं। इन मजहबी रहनुमाओं को चंद मजीद सवालात पर भी गौर करना चाहिए। पाकिस्तान में फसाद पैदा करने से ईरान को क्या फ़ायदा होगा? अमरीका और इसराइल को क्या नुकसान पहुंचेगा? क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक के मजहबी ग्रोह अपने मुल्क और आवाम के साथ यही सलूक करते हैं? ये अलमिया दो चंद हो जाता है जब मैं देखता हूं कि मीडिया से वाबस्ता बाज़ अफराद भी उनकी हमनवाई कर रहे होते हैं। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि ये कोई सोची समझी राय है या मकबूल होने की ख्वाहिश। चंद बातें बतकरार कही जा रही हैं। एहतजाज की खूगर तबीयत को इन पर गौर करने की ज़रूरत है। एक ये कि इस वक्त दुनिया में उम्मत मुस्लिमा नाम की कोई सियासी वहदत नहीं पाई जाती। आज मुसलमानों की कौमी रियासतें हैं। कई अक़वाम हैं जिनकी अक्सरियत मुसलमान है और वो एक मखसूस इलाके में खुद मुख्तारी रखती हैं। ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, ये सब कौमी रियासतें हैं। ये सब अपने अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। ईरानी लीडर जब मुखालिफिन को अपनी 6000 साला तारीख़ का हवाला देते हैं तो ईरानी सल्तनत और तहज़ीब को अपनी शनाख्त बनाते हैं, इस्लाम को नहीं। आज हम ईरान और सऊदी अरब पर यह क़ैद नहीं लगा सकते कि वो भारत से दोस्ताना ताल्लुक़ात क्यों रखते हैं। हम ईरान से ये सवाल नहीं कर सकते कि वो आबनाए हुर्मुज़ में सबके जहाज़ रोक रहा है, लेकिन भारत या तुर्किया के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त क्यों दे रहा है। इसी तरह हमसे भी कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि हम फ़लाँ मुल्क के साथ दिफ़ाई या इक़्तिसादी मुआहदा क्यों करते हैं। हर मुल्क अपने मफादात को देखता है और उसे ये हक़ है। ये एक ऐसी हकीकत है, हमारी मजहबी जमातें जिसका इदराक नहीं रखतीं। अगर रखती हैं तो तजाहुल आरिफाना से काम ले रही हैं। दूसरा ये कि हर रियासत अपने हालात के मुताबिक ये फ़ैसला करती है कि उसे आलमी उमूर में किस तरह की मुदाखलत करनी है, कहाँ महज मजम्मती बयान पर इक्तफ़ा करना है और कहाँ अमली इक़दाम करना है। ईरान के मामले में इन ममालिक की तादाद कम नहीं जो अमरीकी हमले को नाजायज़ समझते हैं। ये सब मगर मजम्मती बयान से आगे नहीं बढ़े। इनमें वो भी शामिल हैं जो अमली मदद की ताकत रखते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो अक्सरियत इससे लाताल्लुक़ रही। हम किसी रियासत के इस हक़ को चैलेंज नहीं कर सकते कि उसने फ़लाँ मौक़िफ़ क्यों अपनाया। इन रियासतों पर एक इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी और जुल्म पर सवाल उठाएं। अक्सर ममालिक ये काम करते हैं मगर ज़बानी कलामी, बाज़ ये ज़हमत भी नहीं करते। रहा इक़दाम तो उसके लिए लोग 100 बार सोचते हैं। पाकिस्तान अपनी हैसियत और मफाद के मुताबिक एक किरदार अदा कर रहा है। ये तवाज़ुन की एक नादिर मिसाल है जिसकी तहसीन की जा रही है। रियासत का ये अज़्म आया है कि वो सऊदी अरब और ईरान समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों की सलामती चाहती है। उसकी पूरी कोशिश है कि मशरिक़ वस्ता जंग के अज़ाब से निकले। इसके साथ वो पाकिस्तान के मुआशी मफादात को भी देख रही है। इसलिए मजहबी गिरोहों को रियासत पर भरोसा करना चाहिए। तीसरी बात, हर मुल्क के अहले दानिश हालात का तज्ज़िया करते और अपनी राय देते हैं। ये समाज की फ़िक्री बुलूगत के लिए ज़रूरी है। इनकी राय रियासती मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। ये इख्तिलाफ़ मगर इस दायरे में होता है कि रियासत की पॉलिसी रियासती मफादात के ताबे रहे। अगर अहले दानिश ये महसूस करते हैं कि रियासत का कोई इक़दाम रियासती मफादात से हमाहंग नहीं है तो वो इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। इसी तरह वो बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी अपनी राय देते हैं ताकि वाक़यात की दुरुस्त तफ़हीम मुमकिन हो। इनका दायरा बस यही है। अहले दानिश ने तज्ज़िया करके बता दिया है कि इस क़ज़िये में अमरीका और इसराइल ने किस तरह बैनुल-अक़वामी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की, ईरान में मुदाखलत की और इससे पहले वेनेज़ुएला में भी।
امریکہ نے اپنے اقدام سے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی اخلاقی ضابطے کو نہیں مانتا۔ یہ ایک بے مہار قوت ہے جس کا تہذیب و تمدن سے دور کا واسطہ نہیں۔ اہل دانش اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کوئی قوم جب اپنی لگام مذہبی شدت پرستوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے تو گویا اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیتی ہے۔ پیغمبروں اور ان کے ہدایت یافتہ گروہ کے استثناء کے ساتھ جب بھی اہل مذہب اور طاقت ملے، انسانی معاشرے برباد ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اہل مذہب کو سمجھنا ہے کہ ان کا اصل کام سماج کی اخلاقی تربیت اور افراد کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ کل خدا کے حضور میں پیش ہوں تو سرخرو ہوں۔ وہ حکمران طبقے کو بھی انذار کریں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے وقت عدل سے کام لیں اور خدا کی نافرمانی سے بچیں۔ ان کا کام بس یہی ہے، سماج کو اضطراب میں مبتلا کرنا، ان حدود سے تجاوز ہے جو ان کے لیے طے ہیں۔ پاکستان میں ایک مذہبی گروہ وہ ہیں جن کے ہم مسلک افغانستان میں حکمران ہیں۔ اس وقت ریاست پاکستان ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ اس طبقے کے ایک حصے کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے صرف زبانی کلامی تنقید کی ہے۔ ریاست کو کسی مشکل میں ڈالا ہے، نہ کوئی دھمکی دی ہے اور نہ کوئی احتجاج کیا ہے۔ ان کے ایک گروہ نے تو ان معاملات میں اعلانیہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ جن کے ہم مسلک ایران میں حکمران ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس نازک مرحلے پر ریاست اور عوام کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ ایسے احتجاج سے گریز کریں جس کا ہدف پاکستان کے عوام اور ریاست ہیں۔ مقرر عرض ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے نہیں چھیڑی، نہ پاکستانی عوام نے۔ عوام میں شیعہ سنی سب شامل ہیں اور سبھی اس احتجاج سے متاثر ہو رہے ہیں۔ براہ کرم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر اس کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو اس دائرے میں اپنی رائے کا اظہار کریں جو قانون نے کھینچ دیا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.